बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ये वीडियो स्पेशली फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वालों के लिए है जिन्होंने 2025 में एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, परेशान नहीं हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन मैं करवा रहा हूँ, ये आप कर लें तो इंशाल्लाह पेपर में शॉर्ट इसी में से आएंगे। तो पहला सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। आपने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है ना। जितने भी सवाल आते हैं सारों को रेडियन में बदल देना है, ठीक है। अब ये पहला सवाल है तो इसको ना ज़रा मैं साइड पे करवाता हूँ। 30 डिग्री लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लेना। इसना 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लें। अब आगे आपने क्या करना है जी, 1 डिग्री की वैल्यू याद रख लें, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री की जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 रेडियन। अब 30 को जब 180 पे डिवाइड करेंगे, ये देखिएगा 30 डिवाइड बाय 180, तो आपका क्या आंसर है, 1/6। जब आप 30 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/6। तो ये पाई एज इट इज़ रेडियन, यही आपका आंसर है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इसको रहने दें, यही हुआ था। मैंने ज़रा खुद ही करवा के दिखाया था कि आप इजीली आगे आने वाले क्वेश्चंस को समझ सकें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिएगा जी, इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लें। 1 डिग्री की वैल्यू है पाई बाय 180। 45 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 हम नहीं लिखते। अब इसी तरह 60 डिग्री है, 60 डिग्री में से 1 डिग्री बाहर निकाल लें। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180। 60 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। अब 75 है, 75 में से 1 डिग्री बाहर निकाल लें। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। 75 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 5/12 आ जाएगा। ये ना कैलकुलेटर से आपने करना है, 75 डिवाइड बाय 180, ये देखिए आपका आंसर आ गया 5/12। अब इसी तरह 90 डिग्री है, 90 में से 1 डिग्री बाहर निकाल लें। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। 90 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आपने कर लेना। 105 डिग्री है, 1 डिग्री बाहर निकाल लें। 1 डिग्री की वैल्यू थी पाई बाय 180। 105 को 180 पे डिवाइड करें, 7/12 आ जाएगा। उसके बाद आता है 120 डिग्री, ठीक है। अब ये वाले सवाल में भी आपने डिग्री को बाहर निकाल लेना सबसे पहले, फिर 1 डिग्री की वैल्यू लगा देनी है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 180। 120 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जरा 120 ये वाला कैलकुलेटर परचेज कर लें, अच्छा है। तो ये देखिए 2/3 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 1 डिग्री को बाहर निकाले। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180, इनको जब डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 150 डिग्री है, डिग्री को बाहर निकाल लें 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू लगाएं पाई बाय 180 रेडियन, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए थोड़े से चेंज है। सबसे पहले इस तरह के सवाल जब आएंगे ना, आपने इनके बीच में लगा देना प्लस, इन दोनों रकमों के बीच में क्या लगा देना है, प्लस। अब इसको हम बोलते हैं मिनट। मिनट से डिग्री में जाना हो ना, 60 पे डिवाइड करते हैं। मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपको ना आसान तरीका बताता हूँ। एक लाइन होगी तो 160, 2 लाइनें होंगी तो 260। इसमें आप याद रख सकते हैं, एक लाइन है तो 160 पे डिवाइड कर दो, बीच में लगाना प्लस, एक लाइन है तो 160 पे डिवाइड कर दो, तो ये डिग्री में चला गया। अब ये सारा ना कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लें या फिर देखिए कैलकुलेटर से कर लें। 10 + 15 डिवाइडेड बाय 60, तो देखिए भी 41/4 आ गया, ठीक है। तो आपने जब ये कैलकुलेटर पे किया 41/4 आ गया। अब इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लें, ठीक है। डिग्री को बाहर निकाल लिया। अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 180। 1 डिग्री की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 180। तो नेक्स्ट 41 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 720 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट जी ये वाला क्वेश्चन, 35 डिग्री 20 मिनट्स। सबसे पहले बीच में प्लस लगाना है, एक लाइन होगी तो 160 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, होल डिग्री। ये सारा कैलकुलेटर पे करोगे 106/3 आ जाएगा। इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लें, ठीक है। अब 1 डिग्री जो होता है वो कहता है पाई बाय 180 होता है। 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180।
106 को पाई से मल्टीप्लाई करें 106 पाई, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये इसमें मिनट भी आ गए और सेकंड भी आ गए। मैंने आपको तरीका बताया है, बीच में प्लस लगाने हैं। एक लाइन होगी तो 160, दो लाइनें होंगी तो 260। ठीक है, अब ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरह के जो कैलकुलेटर होते हैं ना, इस पर इकट्ठा किया जा सकता है। 75 प्लस 6 इस फिर इस तरह डिवाइड बाय 60, फिर आगे जाना प्लस 30 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखिए जी आ गया। मुझे लगता है मैंने कोई वैल्यू गलती लगाई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 6 लिखा गया गलती से। ठीक है, तो इसको ज़रा दुरुस्त कर लें अगर हम, तो यहाँ पे 0 एक और आना था। अब देखें जी, 9013 ओवर 120, 9013 ओवर 120। अब यहाँ पर जो है ना, आपने क्या करना है, इसको 9013 ओवर 120 को मल्टीप्लाई करना। 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो बारिश हुई थी, वो थोड़ा सा ना नीचे से रजिस्टर गिल्ला हो गया, तो वो रिमूव हो गया नीचे से सारा कुछ। तो कोई नहीं, मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा। अब 9013 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 120 को 180 से कर दें, तो अगले पेज पे देखिएगा आंसर होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली काम करना पड़ेगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। देखे ना, पूरी बुक करनी है कवर। तो आज तो हाफ़ होगी, फिर हाफ़ किसी और वीडियो में करूँगा मैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में सबसे पहले प्लस लगा दें। एक लाइन होगी तो 160, दो लाइनें होंगी तो 260। इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये वाला आ जाएगा। डिग्री को बाहर निकाल लें। ठीक है ना, 1 डिग्री बाहर आ जाएगा जब इसको बाहर निकाल लेंगे। अब 1 डिग्री होते हैं पाई बाय 180। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 180। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब ये वाला सवाल, सबसे पहले इनको दरमियान में प्लस लगा देंगे, ये देखें। ठीक है ना, और इसके अलावा ये देखिए 2 लाइनें हैं ना, 2 लाइनें होंगी तो 260। अब ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर लेंगे। आगे इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लें। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 0 डिग्री। अजीब लगता है मगर क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहले इसमें से डिग्री बाहर निकाल लें। 1 डिग्री बाहर चला गया। 1 डिग्री होते हैं पाई बाय 180। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू, आंसर इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ ज़रब दें, वो 0 बना देता है। 2 लाइनें हैं तो 260 पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर इस प्रोसेस से गुजरेगा ना जब, तो फिर वो सेकंड डिग्री में चला जाएगा। ठीक है ना, 2 लाइन होंगी तो 260। अब इसको कैलकुलेटर पे करें, 1/1200 आएगा। इसमें से डिग्री को बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, वो स्टेप अगर आप नहीं भी करते तो खैर है। ठीक है ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है कि भाई अच्छी समझ आए कि जी क्यों ऐसा होता है कि पाई बाय 180 से के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। बहरहाल हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो पाई 1 पाई जब इनको ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन। ठीक है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन। इस बार रेडियन को आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना है। पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में लिखा था, अब रेडियन को सेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना है आपने। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान तरीन काम है ये, है ना। अब इसके ना 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी तरीका ठीक है। देखिए ना, मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। 1 डिग्री मैंने पढ़ाया आपको, पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो इसमें से अगर हम पाई रेडियन की वैल्यू निकालें ना, 180 डिवाइड और इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन। या MCQs भी आता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इसमें से 1 रेडियन निकालना हो तो फिर पाई को भी उधर जाके डिवाइड कर दो। तो 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल होता है 1 रेडियन के। ठीक है ना, ये सारे MCQs के लिए भी थे। अब आप इन सवालों को चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 180 ओवर पाई से, या डायरेक्ट पाई रेडियन की जगह पर 180 डिग्री लिख दें। ठीक है ना, ये देखो पाई है ना, तो पाई की जगह पे 180 लगा दो बस, क्योंकि पाई रेडियन में सवाल के अंदर लिखा है। पाई रेडियन की जगह पे 180 लगाओ और नीचे 8 लिख दो। 180 को जब 8 पर तकसीम करोगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, करके दिखाता हूँ आपको। 180 डिवाइड बाय 8, ये आ गया ना। अब ये बहरहाल ये तो उसमें आया, तो ये देखें ज़रा,
22.5। अब यहाँ पे ना एक बटन होती है, डिग्री शिग्री बने होते हैं इस पर, तो इसको दबाने से ना आपको मिल जाता है 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आपने ये लिखना लाजमी है, 22 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसी तरह इस पाई की जगह पे अब जब जब पाई आएगा ना, आप 180 डिग्री लगा देना। पाई की जगह पे 180 डिग्री लगाएंगे, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहीं तक आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा। ये देखिए जी, सारे पाई की जगह पे 180 लगाओ, 180 को 4 पे डिवाइड करो 45, 180 लगाओ 3 पे डिवाइड करो 60, 180 लगाओ 2 पे डिवाइड करो 90, 180 लगाओ इसको 180 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करो 120 आ जाएगा। सीधे सीधे सवाल है। पाई की जगह पे 180 लगाओ, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर दो। MCQ के लिए इम्पोर्टेंट। पाई की जगह पे 180 लगाओ, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। पाई की जगह पे 180 लगाओ, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड कर दो। पाई की जगह पे 180 लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये नीचे वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना ही काफ़ी होता है। अब सीधे सीधे सवाल है। पाई की जगह पे 180 लगाओ, इसको 180 से मल्टीप्लाई करके 27 पे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आपके इस तरह आएगा, ठीक है। तो उसको आपको पता है कौन सा बटन प्रेस करना होता है, मैंने बताया आपको। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। 340 डिवाइड बाई 3, देखो ये आया ना। तो आप इसको देखें, ठीक है। पहले इसमें ले जाएं 113.33 ये, और फिर डिग्री मिनट में ले गए तो ये 113 डिग्री 20 मिनट्स आ गए, ठीक है। तो इसी तरह ये 180 लगाओ, 13 को मतलब आगे कैलकुलेशन है सीधी सीधी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में वही है, 180 लगा के थोड़ा सा सोल्व करना होता है, ठीक है। ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है व्हाट इज़ अ सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक वॉच है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। उसमें 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे, फिर 5 और फिर 6, ठीक है ना, इस तरह। तो आपको पता है जब 3 बजेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। 3 बजने पर तो 30 30 30 90 होता है। 30 30 30 हमने 4 का निकालना है, 30 30 30 30 ये क्या बनेगा, 120 बनना चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमने रफली देख लिया। तो कहते हैं जब घड़ी की सुइयों के दरमियान 4 बजते हैं तो एंगल क्या बनता है। तो अगर हम एक बात करेंगे जी, टोटल एंगल इन वॉच, एक देखो ना वॉच है वो पूरा सर्कल होती है ना, तो पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है जब पूरा कंप्लीट होता है इस तरह से, एक कंप्लीट चक्कर 360, और 360 के होते हैं 2 पाई, 360 के होते हैं 2 पाई। तो कहते हैं जी टोटल एंगल इन वॉच, एक वॉच में बनने वाला कुल जाविया कितना होता है, 2 पाई। अब आपके एक वॉच में कितने हिस्से होते हैं, 12 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। देखो ना 1 2 3 4 5, ऐसे घड़ी में टोटल 12 हिस्से होते हैं। तो अगर आप उसको टोटल पे डिवाइड करेंगे ना तो 1 घंटे का एंगल बन जाएगा। 1 आवर पे जो एंगल बनता है ना, 1 घंटे का जाविया निकालने के लिए आपको 2 पाई को 12 पे डिवाइड करना होगा। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। 2 1 2 2 6 12। अब आपके पास 1 घंटे की कीमत आ गई है। अब इससे 2 की भी निकाली जा सकती है, 3 की भी निकाली जा सकती है, 4 की भी निकाली जा सकती है, 5 की भी, 6 की भी। तो हमें 4 की चाहिए ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की चाहिए होगी तो 3 से कर देना, 2 की चाहिए होगी तो 2 से कर देना, मतलब कि जितने भी चाहिए हो। 1 की आगे ना बस आसान हो गया काम। तो 4 घंटे की चाहिए, 4 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप सोच रहे होंगे सर ने तो 120 कहा था, ये क्या जो आप ये 120 ही होता है। करके दिखाता हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, ये देखा 120 आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब आगे तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है। तो एल आर थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा आपने फाइंड करना है, एल और आर आपको गिवन है। आपने ना 2 काम करने हैं। ये एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगाने के लिए ना, या तो सेम यूनिट होने चाहिए या फिर एक रेडियन में होना चाहिए। सेम यूनिट होने चाहिए या फिर एक रेडियन में होना चाहिए। 2 कंडीशन होना बड़ा ज़रूरी है फार्मूला लगाने के लिए। दोबारा, सेम यूनिट या कोई एक रेडियन, सेम यूनिट या कोई एक रेडियन। क्या ये सेम यूनिट है, बिल्कुल जी हाँ ये सेम यूनिट है। तो इस पर फार्मूला लगाया जा सकता है। फार्मूला लगाओ जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास कितना है, 1.5, ठीक है ना। ये देखिए एल की वैल्यू। और आर हमारे पास कितना है, 2.5।
तो 2.5 मल्टीपल और उससे जाके डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करोगे तो आपका 0.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट का चक्कर थोड़ी दफा समझाता हूँ। तो अब अभी फ़िलहाल ये देखें, सेम यूनिट है, फार्मूला लगाया जा सकता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू ये है 3.2, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है और थीटा एज इट इज़ 2 मल्टीपल और उससे जाके डिवाइड कर दें। 3.2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। देखिए जी, मैंने बताया था या तो सेम हो या फिर कोई एक किसमें हो, रेडियन में हो। ठीक है, तो क्या ये सेम यूनिट है? नहीं, मगर एक रेडियन में है। यस बिल्कुल, हाँ है, रेडियन में है ना, तो फार्मूला लगाया जा सकता है। तो फार्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास 6 और थीटा है हमारे पास पाई रेडियन। और पाई रेडियन में क्या होता है? पाई रेडियन है तो पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3.14। ठीक है ना, बट पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3.14। आई थिंक इससे भी आ जाती है, ये शिफ्ट दबा के पाई दबा के ना इज इक्वल, तो एस डी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, शिफ्ट दबा के ये पाई छोटा सा नज़र आ रहा है ना, इसको करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे पाई आ जाएगा। तो पाई आया, इसको एस डी का बटन दबा देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे जी, किधर गया सवाल, ये वाला। ठीक है, 3.14। फिर इनको ज़रब दे देना, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा, जब ये वाला सवाल है, मैंने आपको बताया था फार्म, ये यूनिट कैसे आ रहे हैं वो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए जी, आपका ना तो सेम यूनिट है ना ही एक रेडियन में है, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही, तो अभी फार्मूला नहीं लग सकता। ठीक है ना, सेम यूनिट है जी या कोई एक रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब बहरहाल इसको रेडियन में लेकर जाने का तरीकाकार आपको सीख लिया है पीछे सवालों में, तो फार्मूला तो भी नहीं लग रहा। इसको लेते हैं हम, बीच में प्लस लगा देंगे, एक लाइन होगी तो 160। ठीक है ना, तो जब ये सारा कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका 196/3 रेडियन डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, जब ये सारा आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 196/3। अब 196/3 रेडियन में डिग्री में था ना, उसमें से डिग्री को क्या निकाल लिया मैंने? बाहर। दरअसल यहाँ पे आना था डिग्री, वो फिर डिग्री आपको पता ही है, ये बेशक ना लिखें, डिग्री आया ना। डिग्री को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं? पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है ना, तो 196 पाई और 3 को इससे ज़रब देंगे तो 540 आ जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर 196 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 540 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो टीटा आपको मिल गया रेडियन की सूरत में। ठीक है ना, ये न्यू वैल्यू है टीटा की जो कि रेडियन में है। इसको 180 से मल्टीप्लाई करके 540 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखें जी, आर की वैल्यू हमारे पास ये है और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। फार्मूला का वैल्यू इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास कितना है? 18 है, जबकि थीटा हमारे पास है ये 1.1402। तो अब इनको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल। नेक्स्ट देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6, एल और थीटा। तो जी हाँ, फार्मूला लगाया जा सकता है क्योंकि रेडियन में है सवाल में, यार सेम यूनिट होने चाहिए, रेडियन होना चाहिए, रेडियन आ गया। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू लगाओ 5 और थीटा की वैल्यू लगाओ 1/2। आर 1 जार आर हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जार 10। ठीक है, अब इसी तरह इसका अगला पार्ट देखिए जी, रेडियन भी नहीं है, सेम यूनिट भी नहीं है, फार्मूला नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, तो बहरहाल डिग्री से रेडियन में जाने का तरीकाकार आपने सीखा है। सबसे पहले डिग्री को बाहर निकाल लें। ठीक है ना, 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 180। तो अब 445 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करेंगे ना जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7853। ठीक है ना, ये रेडियन में आ गया। अब फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर है हमारे पास 56, ये देखिए सवाल में है 56, और थीटा की न्यू वैल्यू कौन सी है? 0, ये वाली जो ऊपर आई है 7853। तो ये थीटा की वैल्यू लगाएंगे। अब आर हमने निकालना ही, मल्टीपल और सिर्फ जाके डिवाइड कर दें, जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये ज़रा स्टेटमेंट वगैरह वाले सवाल आ गए, इनको देख लें। ठीक है ना, थोड़ा सा बस आइडिया लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ निकालनी है, एल निकालना है। ठीक है ना, और इसके अलावा देखो रेडियस कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। और ये देखें आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल, एंगल कितना है? 45। वही वाला सवाल बन गया। लेंथ हमारे पास व्हाट इज़ द लेंथ? लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, आर्क की लंबाई निकालनी है, रेडियस भी दिया।
यहाँ से थोड़ा सा ना आइडिया ले लें, बस लेंथ निकालनी है। रेडियस 14 है, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। और जो है ना एंगल हमारे पास 45 है। तो बाकी सवाल तो बिल्कुल वैसे ही जो हम पिछला कर चुके हैं, देखें वही वाला, ये एक दफ़ा देख लें, ठीक है, स्क्रीन पे आपके। और इसी तरह फिर आगे 8 वाला सवाल आ जाता है, फाइंड द रेडियस। रेडियस मालूम करना है। ये देखें थोड़े से कीवर्ड्स बता देता हूँ जहाँ से आपको आसानी हो सकती है। रेडियस निकालना है और देखें सेंट्रल एंगल कितना है, 1 है, 1 रेडियन, ठीक है ना, आगे नीचे लिखा है 1 रेडियन। रेडियस निकालना है, आर मालूम करना है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है 1 रेडियन, और लेंथ कितनी है 35। ये लो थीटा है 1 रेडियन, लेंथ है 35, आर निकालना है। फार्मूला लगाओ, थीटा की वैल्यू लगाओ, R1 R। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ठीक है ना, वो ना रेडियस होता है, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है ना वो रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 20 है, और ये देखो एंगल उसने क्या बता दिया है 20। रेडियस आपके पास 20 है और एंगल भी हमारे पास 20 है, आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। तो क्या फाइंड करना है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। थोड़े से कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर और थीटा हमारे पास गिवन है, तो एल आपने मालूम कर लेना है, ठीक है ना। वही वाला तरीका, 20 में से 1 डिग्री बाहर निकाल लें, π/180। तो पहले आप रेडियन में लेकर जाएंगे इन सवाल को, ठीक है ना, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं ना लग सकता। डिग्री बाहर निकाला, 1 डिग्री का होता है π/180, 20 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा। तो अब आ गया है ये रेडियन में। अब फार्मूला लगाया जा सकता है, थीटा की वैल्यू ये है, और आर हमने क्या करना है, आर भी वैल्यू हमारे पास है, ये देखें आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। अच्छा जब सवाल ये था हमारा कि यूनिट कैसे लगने हैं, ठीक है ना, यूनिट कैसे, यूनिट का इंतखाब कैसे करना है, जो मैंने कहा था मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो अब मैं सिखाने लगा हूँ, यूनिट का इंतखाब कैसे करना है। अच्छा बेटे याद रखिएगा, जब सेम यूनिट होंगे ना तो रेडियन लग जाएगा, जब सेम यूनिट होंगे तो क्या लगेगा, रेडियन, ठीक है। जब सेम यूनिट होंगे तो क्या लगेगा करेगा, रेडियन। तो देखें जी यहाँ पे रेडियन लग जाएगा, ठीक है। ये भी सेम यूनिट थे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रेडियन। इसको करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन इसकी, ये देखें अब ये सेम नहीं है ना तो रेडियन नहीं लगेगा, सेम यूनिट पे रेडियन लगना है बस, वरना दूसरा यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखें सेम यूनिट नहीं है ना तो क्या लगेगा, मिलीमीटर। ये देखें सेम यूनिट है, नहीं है तो सेंटीमीटर लग जाएगा। सेम यूनिट होने पर रेडियन लगाना करना है, सेम यूनिट नहीं है तो जो सवाल में यूनिट है वही लगना है, सेंटीमीटर। सेम यूनिट है नहीं, सेंटीमीटर लग जाएगा आंसर में, ठीक है। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। देखो सेम यूनिट है नहीं, सवाल में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा दो। सेम यूनिट है नहीं, आंसर में सेंटीमीटर लगा दो। सेम यूनिट है नहीं, आंसर में सेंटीमीटर लगा दो। अगले सवाल ये देखो, सेम यूनिट होने पर जब दोनों सेम होंगे तो वो रेडियन लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हम 14 क्वेश्चन करने लगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, शो डैट द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो कितना होता है साबित करना है, 1/2 r² थीटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ r² थीटा। तो ये ऊपर लिख देना, इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री के बुनियादी असूल के मुताबिक ये फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है θ/2π। बच्चे ये यहाँ से देख लें, इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये फार्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया सेक्टर एरिया सर्कल, एंगल सेक्टर एंगल सर्कल, ऐसे याद रख लेना। एरिया सेक्टर एरिया सर्कल, सेक्टर सर्कल सेक्टर सर्कल, ऊपर नीचे सेम है, एरिया एरिया एंगल एंगल, ठीक है, जैसे मर्जी याद रख लें।
एरिया जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर जो होता है ना उस पर बनने वाला एंगल कितना होता है? थीटा। और एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई। ठीक है ना, सर्कल का कंप्लीट एंगल जो होता है ना वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये बेशक डायग्राम बना लेना साथ में। तो ये डिवाइड हो रहा है, उससे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई से क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बन गया आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है ना, तो साथ 1 भी लगा सकते, खैर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये थी हमारी 9.1। 9.2 शॉर्ट के लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं 9.3 की तरफ। ठीक है, तो कहते हैं जी ये सारी वैल्यू जो ना साइन 30 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, तो एक तो टेबल से ये वैल्यूज़ याद रखी जा सकती हैं, नहीं तो कैलकुलेटर से भी हो सकती हैं ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप लोग। अब साइन 60 देखिए क्या आ गया? √3/2। और इसी तरह जब आप कोस 30 लेंगे तो क्या आएगा? √3/2। बीच में माइनस लगाएं। कोस 60 लेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जी, और इसी तरह साइन 30 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। √3 का स्केयर 2 2 ज़ार 4, या फिर आप √3 का स्केयर भी लिख लें। 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 का भी स्केयर लिख दें, होल स्केयर। सेम वैल्यू होल स्केयर लिख दो और ये भी होल स्केयर आ जाएगा। ये स्केयर रूट से कट गया 3, 2 वाला नहीं कटा। 2 वाला अपना स्केयर बनाए लेगा तो क्या बन जाएगा? 4। इसने अपने वाले को कट किया है, नीचे वाले को नहीं किया। 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। 4 एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, या फिर आम अल्फाज में हम ऐसे कहते हैं सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दें। ऊपर आ जाएगा 3 - 1। 3 - 1 2 होता है, नीचे आ गया 4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2 आ गया। और 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री। यहाँ से देख के लिख लेना। और ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें आप। यहाँ पे पाई की जगह पे 180 लगा देना सारा। अब 180 को 6 पे डिवाइड करो, 180 को 3 पे करो, 180 को 4 पे करो। अब ये कैलकुलेटर से करोगे तो 1/2 आ जाएगा स्क्वायर एज इट इज़। इसको कैलकुलेटर पे करोगे ये आएगा स्क्वायर एज इट इज़। इसको कैलकुलेटर पे करोगे ये आएगा स्क्वायर एज इट इज़। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट से कट गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 4 एलसीएम ले लो, 1 + 3, इसके नीचे नहीं ना है 4, तो इसको 4 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 ज़ार 4। देखो ना 4 आ गया ना एलसीएम, इस पे डिवाइड किया कैंसिल। ठीक है, सॉरी, इस पे डिवाइड किया कैंसिल, 1 आएगा। ठीक है, उल्टा करके लिखा हुआ, सॉरी। 4 को 4 पे डिवाइड किया कैंसिल 1, 4 को 4 पे डिवाइड किया कैंसिल 3, और 4 1 ज़ार 4। 4 + 3 + 1 8 आ जाएगा, नीचे आ गया 4। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा जो होता है ना साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंड। ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना, साइन की वैल्यू जहाँ पे आएगी ना उसके उलट लगाएंगे ना तो 1/कोसिकेंड बन जाएगा। और कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/सेकंड। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/कोट। और ये आगे पीछे जा सकते हैं, यानी कि कोसिकेंड को इधर लेकर जाएंगे तो साइन इधर आ सकता है। तो कोसिकेंड किसके इक्वल होगा? 1/साइन के। अगर आप कोसिकेंड को इधर ले जाते हैं ना तो साइन को नीचे उतारना पड़ेगा। तो कोसिकेंड बराबर होगा 1/साइन के। इसी तरह सीकेंड इधर चला जाएगा, कोस नीचे चला जाएगा तो 1/कोस के इक्वल आ जाएगा। कोड इधर चला जाएगा, टेंजेंट नीचे आ जाएगा तो 1/कोड बन जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये 2 आ गया, साइन 45 आ गया, 1/2। कोसिकेंड किसके इक्वल होता है? 1/साइन के। कोसिकेंड किसके इक्वल होता है? कोसिकेंड थीटा होता है 1/साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? साइन 45 लेंगे कैलकुलेटर पर। अच्छा एक बात का अब यहाँ पे ख्याल रखना, साइन 45 जो आप देगा √2/2। ठीक है ना, तो जब आपको कैलकुलेटर पर देगा ना आंसर √2/2 तो आपने ये नहीं लिखना कभी भी। ठीक है ना, आपने लिखना 1/√2।
और अगर आपको कहेगा जी √3/3 तो आपने क्या लिखना है 1/√3, यानी कि जब ऊपर होगा ना तो आपने नीचे लगा देना करना है। तो बस ये ख्याल करना है इस कैलकुलेटर में। sin 45 लेंगे 1/√2 आ गया। अब कोसिकेंट 45 तो कैलकुलेटर पे आता ही नहीं है, कोसिकेंट तो है ही नहीं। तो कोस किसका रेसिप्रोकल था, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो sin 45 ले लेते हैं हम। sin 45 तो क्या आ गया √2/2 यानी कि 1/√2 आया। sin 45 क्या आया 1/√2, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट 1/√2 का उलट, 1/√2 का उलट क्या होगा √2/1। देखिए ना, हमें तो कोसिकेंट की वैल्यू नहीं पता, हम साइन की निकालेंगे। sin 45 होता है 1/√2, तो कोसिकेंट 45 क्या हो जाएगा उसका उलट, ठीक है ना, √2/1। इसके बाद अगला स्टेप 2 1 are 2, ठीक है, नीचे आ जाएगा √2 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2, नीचे 2 1 are 2। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर, ठीक है ना। इसके बाद ना ये स्टेप कर लीजिएगा, बेहतर है। अब 2 और 2 दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना इस तरह, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 2s are 4, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का क्या बन जाएगा स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, 4 + 2 कितना होता है 6, ठीक है। 4 + 2 कितना होता है 6, नीचे 2 √2 आ जाएगा, 2 3s are 6, 3/√2 ये हमारा आंसर है, और ये मेरी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें। ये वैल्यू 1:2:3:4 के इक्वल है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू 180। इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो। इसकी वैल्यू लगाओ स्केयर, इसकी वैल्यू लगाओ स्केयर, इसकी वैल्यू लगाओ स्केयर, इसकी वैल्यू लगाओ स्केयर। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, स्केयर रूट से कैंसिल 2, 2 का स्केयर 4, स्केयर रूट से कैंसिल 3, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर पे 1 हमें चाहिए था, ठीक है ना। तो ये 1 तभी बनेगा जब हम इस 4 को ख़त्म करेंगे, 1 तभी रहेगा जब इस 4 को ख़त्म करेंगे। तो इस ये डिवाइड हो रहा है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4। इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। 4 4 से कट गया 1, 4 4 से कट गया 2, 4 4 से कट गया 3, 4 1 are 4। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, 1:2:3:4। अब आ गया थे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। इसको आपने इवेलुएट करना है, मुख्तसर करना है। तो इसकी जगह पे 180 लगाओ, इसकी जगह पे 180 लगाओ, इसकी जगह पे 180 लगाओ, इसकी जगह पे 180 लगा दो। जहाँ जहाँ पे पाई नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है ना, इनकी जगह पे आपने क्या लगा देना 180, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब 180 को 3 पे डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा, 180 को 6 पे डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, 180 को 3 पे डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा, 180 को 6 पे डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटर पर लेंगे तो √3, इसको कैलकुलेटर पर लेंगे 1/√3, 1 प्लस ये लेंगे तो √3, ये लेंगे तो 1/√3। अब ऊपर नीचे √3 तो कट जाएगा, 1 + 1 2, नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ गया 1 + 1, या इधर देखें ज़रा, √3 - 1/√3, नीचे 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये √3 से ज़रब दे देंगे, ठीक है ना, √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 का क्या बन जाएगा स्केयर, साथ आएगा -1 ओवर √3/2। √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 का स्केयर बन जाएगा, साथ -1 आएगा, स्केयर रूट से कैंसिल, 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस किया क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया, ये देखिए ये स्टेप यहाँ पे हुआ हुआ 3 - 1, 3 - 1 ओवर √3/2, √3 डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। या एक और स्टेप कर दे, 3 - 1 2 ओवर √3, नीचे 2। अब इस स्टेप में कर लें,
अंडर 3 डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये अंडर 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2, ठीक है, अंडर 3 नीचे आ गया ना, 2 1 2, तो 1/√3 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे पाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे 180, इस पाई की जगह पे भी हम क्या लगाएंगे 180, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60। अब ये कैलकुलेटर पर लेंगे तो अंडर 3 आ जाएगा, और जब इसको कैलकुलेटर पर लेंगे ये भी अंडर 3 आ जाएगा, स्केयर रूट से कट जाएंगे, ऊपर आ गया 3, नीचे भी आ गया 3, 1 - 3 -2, 1 + 3 4, इसको जब कटिंग करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये वाले सवाल, वेरीफाई द थीटा इज इक्वल टू 30 भी या 45 भी, यानी कि 30 डिग्री के लिए भी इसको साबित करना है और 45 डिग्री के लिए भी इसको साबित करना है, ठीक है। तो चलें जी, ये हम उन्हें प्रूफ करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लगाओ, 30 डिग्री, 2 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करो 60, और साइन 60 लोगे तो अंडर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, अंडर 3/2 है। अब राइट हैंड साइड की बारी है। थीटा की जगह पे 30 लगाओ, थीटा की जगह पे 30 लगाओ, साइन 30 लो कैलकुलेटर पे, कोस 30 लो, ये 2 इस 2 से कट गया तो अंडर 3/2 आंसर आ गया। तो देख लें दोनों, ये भी अंडर 3/2 था, ये भी अंडर 3/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब 45 डिग्री है तो दोबारा अब 45 डिग्री लगानी है आपने, 45 लगाएंगे, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 90 साइन 91 के इक्वल होता है। अब इसमें 45 लगा दिया ना, दो केस बनने हैं, एक 30 के लिए भी करना है और 45 के लिए भी करना है। और ये जो है हमारी राइट हैंड साइड, साइन 6, यहाँ पे 45 लगाओ, यहाँ पे 45 लगाओ, साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, 2 1 2 1 2, अंडर 2 का स्केयर, ये स्केयर रूट से कट गया, ऊपर 2 नीचे 2, 2 1 2। ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी 1 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, थीटा की जगह पे थीटा की जगह पे 30 लगाएं, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें 60, को 60 1/2 होता है। और इसी तरह राइट हैंड साइड ले लें। अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना, स्लो आ रही, तो हैंड फ्री का इस्तेमाल लाजमी कर लें, ठीक है, वो ज़रा ठीक आएगी। तो ये राइट हैंड साइड है, थीटा की जगह पे 30 लगा दें, थीटा की जगह पे 30 लगा लें, इसका 30 लें कोस, ये वैल्यू आएगी स्केयर एज इट इज़, कोस 30 लेंगे ना अंडर 3/2 आएगा, तो स्केयर भी लगाना पड़ेगा, साइन 30 लेंगे 1/2 आएगा, स्केयर भी लगाना पड़ेगा, स्केयर रूट कैंसिल, 3 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, सेपरेट डिवाइड हो रहा, होल डिवाइड कर दें 4, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, सेपरेट डिवाइड हो रहा, होल डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, नीचे आ गया 4, 2 1 2, 2 2 4। तो ये देख लें, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 आई थी, राइट हैंड साइड भी 1/2 आ गई। अब इसी तरह 45 के लिए करेंगे, आप 45 लगाना, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करना, 90 कोस 90 0 होता है। अब राइट हैंड साइड में पुट करो 45, इसका कैलकुलेटर पे लो, इसको कैलकुलेटर पे लो, 1 का स्केयर 1, स्केयर रूट से कट गया 1/2, 1/2, तो ये कट के पूरे 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम इसका पार्ट नंबर 3 हुआ देख लें आप एक दफ़ा गौर से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक अब 45 के लिए हाथ से हो रहा है, ये देख लें। फिर पार्ट नंबर 4 है, 30 डिग्री के हिसाब से हुआ, 30 लगाया कैलकुलेटर, 30 लगाया कैलकुलेटर, सारा कर लिया, दोनों इक्वल आए हैं, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल आते हैं। फिर 45 के लिए कर लिया, 45 लगाया, ठीक है। तो अब इसका पार्ट नंबर 5 में आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये जो थीटा है ना, इसकी जगह पे हम लगाएंगे 30, थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे 30, 2 को 30 से करेंगे तो 60, टेंजेंट 60 होता है अंडर 3, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड, ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड है,
टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पे लगाएंगे 30, थीटा की जगह पे लगाएंगे 30। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और साथ नीचे स्केयर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लें, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 1/√3, नीचे 1 -1 का स्केयर 1, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 1 - 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना नीचे एलसीएम लिया जाएगा, ये देखिए 2 1 2 2/√3 और नीचे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, 3 1 3, 3 में से 1 माइनस करना है, 3 - 1/3 आएगा। अब अगला स्टेप 2/√3, 2 में से 1 माइनस किया, ये वाला जो है ना ये एज इट इज़ आ रहा है, 3 में से 1 माइनस किया 2, नीचे आ गया 3, ठीक है। अब 2/√3 तो एज इट इज़ है, 2/3 डिवाइड हो रहा ऊपर जाकर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट जाएगा, 2/3 ना ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, 2 2 से कट गया। 3/√3 मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 3/√3 का मतलब क्या होता है, √3 जब, ठीक है ना। और अगर आ जाए हमारे पास √3/3 तो फिर ये क्या है 1/√3। जब ऊपर अंडर रूट हो तो नीचे लगाना पड़ता है और जब नीचे हो तो ऊपर लगाना पड़ता है, ठीक है। 3/√3 के इक्वल होता है, ये याद रख लें, इसका प्रूफ भी है, बहरहाल 9th में बताया जाता है। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम ऐसे ही करेंगे, 3/√3 के इक्वल होता है। तो रीज़न अगर पूछने होगी तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा। ये तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बड़ी क्लास है, आपको इतना पता ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, थीटा की जगह पे 45 लगाएं, 45 केस नंबर 2, केस नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गया, देखो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड का भी √3 आंसर आया, राइट हैंड साइड का भी √3 आंसर आ गया। अब केस नंबर 2, जब थीटा की वैल्यू 45 है, अब 45 लगो, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो 90 और टेंजेंट 90 कैलकुलेटर पे लोगे ना तो मैथ एरर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है ना, हल नहीं हुआ तो इसको आप इस तरह लिख देंगे इनफाइनाइट। अब राइट हैंड साइड ले लो, इधर 45 लगाओ, इधर 45 लगाओ, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, नीचे स्केयर भी लगेगा, 2 1 -1 का स्केयर 1, 1 - 1 0 होता है, जब किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करते तो मैथ एरर आ जाता है, ठीक है ना। करके दिखा दो 2/0, देखो मैथ एरर आ गया ना, तो ये इनफाइनाइट आपने लगा देना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही इनफाइनाइट आए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, अच्छा बेटे अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स आपने फाइंड करना है, ये आपको दिया गया है। टेंजेंट 45 होता है 1, कोस 60 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/2, कोस 45 होता है 1/2 और जो टेंजेंट 60 होता है वो होता है √3, ठीक है ना। इन सब की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर से निकाल के लिख देनी है। 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 1 1 1 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3, यानी कि ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे √2 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर, स्केयर रूट से कट गया, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2, नीचे 4 एलसीएम ले लो, 4 1 4 -1/4, ठीक है ना, 4 1 4 हो जाता है, 4 में से 1 माइनस किया 3, नीचे आ गया 4 और ये स्केयर रूट से कट गया, √3/2 आ गया हमारे पास, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, नीचे आ गया 4, ये एज इट इज़, ठीक है। अब हमें x चाहिए, ये ना डिवाइड हो रहे हो तो जाके मल्टीप्लाई ऊपर और मल्टीप्लाई नहीं जाके डिवाइड, यानी कि 2 ऊपर लगेगा √3 नीचे लगेगा, जब हम इसको उधर भेजेंगे ना 2 डिवाइड हो रहा सिर्फ जाके मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई हो रहा सिर्फ जाके डिवाइड। आम अल्फाज में कहो कि जिसको उल्टा देंगे, जब इसको उधर लेकर जाएंगे ना तो ये √3/2 है ना, तो जाके 2/√3 हो जाएगा। तो बाकी अब ये ज़रा देखिएगा, ये जो 3/√3 है ना, ये तो मैंने 12 बार समझा दिया है कि 3/√3 जब आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, √3 के इक्वल होगा, तो इस वैल्यू की जगह पे तो √3 लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये स्टेप बेशक निकाल दें, ये वैल्यू जो है √3 के इक्वल हो जाएगा, तो कटिंग करें, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, नीचे आ गया 2, ठीक है। ये वैल्यू √3 की इक्वल हो जाएगी और 2 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपको पता ही नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, 2 1 2 2 2 4, नीचे 2 आया।
9.4। अच्छा बेटे 9 और 10 चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे जल्दी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 9.4 ये तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंड, कोस का सीकेंड, टेंजेंट का कोड। और टेंजेंट की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकालनी हो तो होती है साइन ओवर कोस, कोड की होती है कोस ओवर साइन। और ये आइडेंटिटीज़ याद रख लें। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा बराबर होता है 1 के, 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा बराबर होता है सीकेंड्स के थीटा, 1 प्लस कोट्स के थीटा बराबर होता है कोसिकेंड्स के थीटा। 9.4 करने के लिए चीज़ों को आपने 3-3 4 दफ़ा कर लेना है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप 9.4 को सीख सकें तो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसको साइन और कोस में ले जाके सोल्व करना है, ये बात अंडरस्टैंड कर लें तकरीबन। और आपने वो साइड लेनी है जिसमें प्लस या माइनस लगा हो। देखो इसमें प्लस और माइनस है नहीं, तो ये आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट को साइन और कोस में कैसे लेके जाया जाता है, ये देखिए टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, ठीक है। और कोड क्या होता है, कोस ओवर साइन। हर सवाल में कोशिश करनी है कि वैल्यू को साइन में लेकर जाएं या कोस में लेकर जाएं, काम अगला बाद की बात है, पहले आपने ये काम करना है। टेंजेंट लिखे साइन ओवर कोस, कोड लिखे कोस ओवर साइन। एलसीएम लें, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन को साइन से किया साइंस के थीटा, कोस को कोस से किया तो कोस के थीटा। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये जब आएगा ना तो 1 लगाया करेंगे हम, ठीक है ना। इसकी जगह पे 1 लगा देंगे, नीचे कोस आ गया और साइन आ गया। कोस किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड का, और साइन किसका है, उलट कर दी। 1 ओवर कोस जो है वो सीकेंड के इक्वल होगा ना, दैट्स सीकेंड इससे उलट हो जाएगा। तो कोस होता है सीकेंड का और साइन होता है कोसिकेंड का। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये लिखा जाएगा साइन 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंड और 1 ओवर कोस होता है सीकेंड। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो ना तो राइट हैंड साइड को बस लिख देना चुप करके, आपका ठीक हो जाएगा। अब ये सवाल है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। जितना खौफनाक लग रहा है ना उतना ही आसान है ये। अब सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कोस और कोसिकेंड क्या होता है 1 ओवर साइन। साइन होता है कोसिकेंड, कोस होता है सीकेंड। मैंने आपको बताया हर ये साइन और कोस में है, हर क्वेश्चन को साइन और कोस में ले जाके सोल्व करना है। ये लिखेंगे 1 ओवर कोस, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन। कोस कोस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो ये 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल, ये तो ऑलरेडी कोस में है, ठीक है ना, बस इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन और कोस है, मैंने आपको बताया साइन और कोस में ले जाके सोल्व करना है। टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, ठीक है। अब कोस एलसीएम, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस के थीटा प्लस साइन, दो मिलकर साइंस के थीटा बनाएंगे। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, नीचे आ जाएगा कोस, और 1 ओवर कोस क्या होता है, सीकेंड होता है, ठीक है। अगला सवाल लेफ्ट हैंड साइड ले लो। कोसिकेंड होता है 1 ओवर साइन, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, सीकेंड होता है 1 ओवर कोस, ठीक है। साइन 1 साइन, कोस और कोस मिलकर कोस के थीटा बनाएंगे, ठीक है ना। साइन 1 साइन, कोस और कोस मिलकर कोस के थीटा बनाएंगे। अब आप अगला काम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोस केयर 1 कोस केयर, साइन और साइन मिलेंगे तो साइंस केयर। साइंस के थीटा कोस के थीटा 1 के इक्वल होता है, और ये साइन और कोस केयर। साइन क्या होता है कोसिकेंड और कोस क्या होता है सीकेंड, और स्केयर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा प्रूव हो गया। अगला सवाल, ये फार्मूलाज पता होने चाहिए। 1 प्लस टेंजेंट के थीटा इज इक्वल होता है सीकेंड के थीटा, और 1 प्लस कोट्स के थीटा बराबर होता है कोसिकेंड के थीटा, ठीक है। तो अब इस सवाल में भी हम साइन और कोस में ले जाके हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रा तो 2-3 ही होंगे तो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। तो आप ये करेंगे ना प्रैक्टिस तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, इसमें कोई भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि देखो दोनों में ही प्लस माइनस लगा हुआ है। अब सीकेंड क्या होता है, सीकेंड होता है 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा, तो सीकेंड की जगह पे क्या लगा देंगे 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा। और कोसिकेंड क्या होता है 1 प्लस कोट्स के थीटा, तो कोसिकेंड की जगह पे क्या लगाएंगे 1 प्लस कोट्स के थीटा। इसकी ब्रैकेट को खोल दें, 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा आएगा, और इसकी ब्रैकेट को खोलें, माइनस अंदर साइन को क्या कर देगा चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो ये दोनों आंसर आ गए टेंजेंट्स के थीटा और साथ माइनस कोट्स के थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब अगला सवाल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। 1 तो ले नहीं सकते तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी।
अब फार्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है जी, शाबाश, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। ए स्केयर माइनस बी स्केयर जब आता है तो आप क्या लिखते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसकी जगह बंद भी किया जा सकता है, इसको खोला भी जा सकता है, ठीक है। इसको खोलते कैसे हैं, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, इसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे क्लोज करेंगे इसको, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ब्रैकेट को खोल दें, सेकंड स्केयर और साथ आ जाएगा टेंजेंट स्केयर, ठीक है। तो अब हमने तो 1 बनाना है, तो सेकंड स्केयर थीटा किसकी इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा के। इसको रिप्लेस कर दो 1 प्लस टेंजेंट स्केयर के साथ, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा और साथ माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा आ जाएगा। प्लस का माइनस का कट गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसका अगला पार्ट देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये ले लें, राइट ले लें, लेफ्ट ले लें, एक ही बात है। कोस, अब कोस के ज़रिए साइन बनाना है क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन भरा हुआ है, तो कोस के ज़रिए साइन बनाना है, ठीक है ना। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल होता है 1 के, हमें कोस के ज़रिए साइन बनाना है, हमें कोस की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सवाल के अंदर कोस है। तो प्लस साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, 1 माइनस साइंस के थीटा, कोस के थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइंस के थीटा। तो कोस के थीटा की जगह पे लग जाएगा 1 माइनस साइंस के थीटा, 2 1 दा 2, 2 को साइंस से किया तो 2 साइंस के थीटा और साथ आ जाएगा -1, 2 दोनों के साथ लग जाएगा, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी। 2 में से 1 माइनस किया 1, ठीक है ना, 2 में से 1 माइनस किया 1, -2 साइंस के थीटा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए, जब आपकी इसकी गेम आएगी ना फ्रैक्शन वगैरह की, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि टेंजेंट वाले ही सवाल उठाएं, फ्रैक्शन वाले, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको हल किया जा सकता है, इसको हल नहीं किया जा सकता। तो कुछ ना कुछ पहचान मैं बताता जाऊँगा। ये बटा आ गया ना, बटे वाला ले लें। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कोस, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कोस। इसकी जगह पे भी साइन ओवर कोस लगा दिया और इसकी जगह पे भी साइन ओवर कोस लगा दिया। कोस स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर, नीचे भी कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, कोस स्केयर 1 दार कोस स्केयर, नीचे भी कोस स्केयर 1 दार कोस स्केयर, ठीक है। एक स्टेप इसमें, अच्छा जी, कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर, इसको अगर मैं छुपा लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर ओवर कोस स्केयर। अगर इसको छुपाएं तो कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर ओवर कोस स्केयर, ऊपर नीचे वाला कट गया, ठीक है ना, ऊपर बच गया कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, नीचे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसकी इक्वल है, तो 1 के, और नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला सवाल लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो वैसे ही एक वैल्यू पर ही है। तो कोड क्या होता है, कोस ओवर साइन, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी साइन और कोस में पढ़े, सिर्फ इसी को चेंज किया जाएगा, कोस ओवर साइन। तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन साइन से मल्टीपल होगा तो साइंस के थीटा, और जब ये इसके साथ होगा तो कोस के आगे लगा देंगे 1 प्लस कोस, साइंस के थीटा प्लस कोस 1 दार कोस, कोस और कोस मिलकर कोस का स्केयर बनाएंगे, कोस 1 दार कोस, कोस और कोस से मल्टीपल होकर कोस के थीटा, नीचे एज इट इज़ साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, ये दोनों वैल्यू जो हैं वो 1 बना देंगी, ठीक है ना, ये दोनों फिनिश होंगे तो 1 बनाएंगी, साइंस के थीटा कोस के थीटा 1 और कोस थीटा, और नीचे ही रकमें एज इट इज़, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे 1 कोस और नीचे एज इट इज़, ऊपर नीचे कट गया तो ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया साइन, और 1 ओवर साइन क्या बनाता है, कोसिकेंड बना देता है, ठीक है ना, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो इस दफ़ा मैं आपको ये वाला सवाल इस तरीके से करके दिखाता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा है, तो ये वाले तरीके से भी सवाल हो जाता है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल लगा देना, 1 ओवर साइन और कोस ओवर साइन, फिर हल करके स्केयर वगैरह ले लेना, यही बनेगा। तो जी 1 माइनस कोस है ना, तो इसके उलट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना, इसके उलट साइन से मल्टीप्लाई भी कर, क्योंकि हल शुदा फॉर्म है, तो इसके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस का होल स्केयर, ठीक है ना, 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस का होल स्केयर, नीचे एक दफ़ा नेगेटिव है एक दफ़ा पॉजिटिव है, ए स्केयर माइन, अच्छा इन दोनों को ना कंबाइन करके लिखना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की शक्ल में,
अगले स्टेप में फार्मूला ऊपर कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्केयर, नीचे ये दोनों एज इट इज़ आ गए। एज इट इज़ ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में जब आ जाए तो क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये नीचे वाली रकम को बंद कर दिया। अब 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्केयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस कोस के रीटा जो है ना साइंस के रीटा के इक्वल होता है, ये देख लें। ठीक है, ये जो ऊपर है ना ये एज इट इज़ आ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और 1 माइनस कोस के थीटा, देखे ना, प्लस कोस जाके माइनस कोस हो गया। 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, साइंस के थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे साइन लगा देंगे। ठीक है ना, 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, साइंस के थीटा के इक्वल होता है। और ऊपर वाली रकम एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पे सेपरेट डिवाइड कर दें और इस पे सेपरेट डिवाइड कर दें और इनको ना होल स्केयर में लिख दें, 1 ओवर साइन और कोस ओवर साइन, क्योंकि सबका स्केयर है, ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है। 1 ओवर साइन कोसिकन बन जाता है, कोस ओवर साइन कोट बन जाता है, और ये होल स्केयर एज इट इज़। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लें, सीकेंड होता है 1 ओवर कोस, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दें, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन। ठीक है, 1 माइनस साइन का होल स्केयर, ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट, नीचे वाले का स्केयर सेपरेट। ठीक है, इस तरह से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर, नीचे कोस स्केयर सेपरेट। अब कोस स्केयर जो होता है ना वो होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये 2 स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे कर लेना। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर। एक दफ़ा 1 प्लस साइन इससे कट गया तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन, और सॉरी प्लस वाला नहीं था, ये माइनस वाले के साथ कैंसिल करना था। ठीक है, एक दफ़ा इससे कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन और नीचे बच गया 1 प्लस साइन। ठीक है ना, ये 1 माइनस साइन वाले कटने थे ना, मैंने गलत से इधर टिक लगा, क्रॉस लगा दी। ठीक है, 1 माइनस साइन का होल स्केयर था, एक दफ़ा कट गया, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन, नीचे आ गया 1 प्लस साइन। यही हमारा आंसर है। अब अगला सवाल देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर थीटा के इक्वल। ठीक है, ज़रा क्वेश्चन को इजी बना लें। अब ये टेंजेंट क्या होता है जी, साइन ओवर कोस, और सीकेंट क्या होता है, 1 ओवर कोस। ठीक है, अब 2 साइन ओवर कोस तो आएगा, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी उलट जाएगा। कोस 1 ओवर कोस है ना, कोस ओवर 1 आ जाएगा। अब एक दफ़ा ये कोस, एक दफ़ा ये कोस कट गए, 2 साइन और कोस बच गए, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। इक्वल हो गया ना, इसी के इक्वल तो हमने करना था। अब ये वाला क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन है तो इसके ऑपोजिट साइन से, अब नीचे वाले के हिसाब से नहीं करना, ऊपर वाले के हिसाब से ही हल करना होगा। ठीक है ना, 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दे, 1 प्लस साइन से डिवाइड भी कर दें। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, शाबाश, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नीचे कोस को इसके साथ ज़रब दे दो। ठीक है ना, ये दोनों कंबाइन करके लिख देना, ऊपर फार्मूला क्लोज हो गया। अब 1 का स्केयर आपको पता है 1 नहीं बनाता है, और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्केयर थीटा। 1 माइनस, अगर साइन हो तो कोस लगता है, कोस हो तो साइन लगता है। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा के इक्वल है, और नीचे वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। एक दफ़ा कोस इस कोस से कट गया, ऊपर बच गया कोस, नीचे बच गया 1 प्लस साइन, और यही हमारा आंसर है। अब ये वाली साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, कोट होता है कोस ओवर साइन, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन और साइन साइन स्केयर, कोस और कोस कोस स्केयर, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1, नीचे साइन और कोस आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बनाएगा ना, 1 का स्केयर 1 नहीं हो जाएगा, कोस का स्केयर सेपरेट, साइन का स्केयर सेपरेट कर दें,
कोस क्या होता है सीकेंट और साइन क्या होता है कोसिकेंट। उलट जब हम करते हैं तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं।